जय हिंद। चलिए आज हम देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन के। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने 6 नंबर के 8 पार्ट थे उनको क्लियर कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे 7 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। कह रहा है यदि आई 2/2 क्रम का इकाई आव्यूह है। क्या है? इकाई आव्यूह है तो सिद्ध कीजिए। तो हमें प्रूव क्या करना है, इसके इक्वल इसको, इसके इक्वल इसको। चलिए सॉल्व कैसे करेंगे। हमने ये वाले को मान लिया फर्स्ट पार्ट, इसको क्या मान लिया फर्स्ट पार्ट, इसको पूरे क्या मान लिया सेकेंड पार्ट, और इसको हमने मान लिया थर्ड। हमें थर्ड वाला प्रूव करना है, थर्ड वाला लाना है। इससे फर्स्ट और सेकंड से हमें थर्ड वाला प्रूव करके दिखाना है। तो हमने फर्स्ट पार्ट स्टार्ट कर दिया करना। फर्स्ट पार्ट हमने नोट कर लिया। हमारे पास क्या है, आई ब्रैकेट के बाहर ए बी सी एंड डी। अब यहाँ पर कंडीशन ये बन के आ गई है। अब इसमें आई का मान क्या रखेंगे। हमारे पास यहाँ पर क्या कहा है, आई 2/2 का एक क्रम इकाई अवयव। क्या है? इकाई अवयव। 2/2 का इकाई अवयव क्या होता है वो बता दे रहा हूँ। आई इक्वल 2/2 का अवयव हमारे पास 0 1 एंड 0 1 आता है। 1 0 0 एंड 1, ये हमारे पास कितने बाय कितने का है, 2/2 का इकाई अवयव। क्या था? इकाई अवयव। ठीक है, ये हमारे पास 2/2 का इकाई अवयव है। तो आई का मान हमें क्या रखना है, ये वाला। तो हमारे पास जो आई दिया है इसको हमने आई के स्थान पर क्या रख दिया, 1 0 0 एंड 1। इसके बाद हमें मल्टीप्लाई करना तो आता ही है, जैसा कि हमने पहले वाले क्वेश्चनों में कर चुके हैं। ठीक है, अब इसको क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई। चलिए मल्टीप्लाई करवा के देखते हैं। 1 का ए के साथ हमारे पास ये जो कॉलम होता है, ये हमारे पास जो रो होता है उसका इस कॉलम के साथ इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। 1 का ए के साथ करवाए ए, 0 का सी के साथ करवाए क्या आ जाएगा 0। इसी तरह 1 का ए के बी के साथ करवाए बी, 0 का डी के साथ करवाए क्या आ जाएगा 0। अगले स्टेप में 0 का ए के साथ करवाए 0 प्लस का 1 का सी के साथ करवाए क्या आ गया सी। 1 का बी के साथ करवाए 0 का बी के साथ करवाए 0 प्लस 1 का डी के साथ करवाए डी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी सी एंड डी। ये हमारे पास फर्स्ट का आ गया। अब सेकंड का देखते हैं। हमारे पास सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड पार्ट हमारे पास भी सेम टू सेम ऐसे दिया है, सिर्फ ए बी सी एंड डी और आई दिया है। ठीक है, सेकंड वाले पार्ट। तो हमने ए बी सी एंड डी, इसमें क्या हुआ था, आई हमारे पास पहले दिया था तो हमने इकाई अवयव पहले रखा था। इसमें आई का मान आई बाद में दिया है तो हम इकाई अवयव क्या करेंगे, आई का मान बाद में रखेंगे। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे जैसे किसको किया था इसको। ए का 1 के साथ करवाएंगे ए, इस वाले कॉलम का इस वाले रो के साथ एंड इस वाले। ए का 1 के साथ करवाए ए, बी का करवाएंगे 0 के साथ क्या आ जाएगा 0। सीता ए का 0 के साथ करवाए 0, बी का 1 के साथ करवाएं क्या आ जाएगा बी। तो सी का इसके साथ करवाएं सी, प्लस का डी का 0 के साथ करवाएं क्या आ जाएगा 0। सी का 0 के साथ करवाए 0, डी का 1 के साथ करवाए डी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी सी एंड डी। ये हमारे पास मान निकला है। ठीक है, अब हमारे पास ये देखिए, ए का मान फर्स्ट वाला पार्ट निकाला है हमने, इसका मान किसके इक्वल आ गया, थर्ड के। इसी तरह बी का मान जो निकाला है थर्ड के। तो अतः हम क्या कह सकते हैं, फर्स्ट इक्वल सेकेंड इक्वल थर्ड। और इसका मान फर्स्ट का मान हमारे पास क्या निकल आया था, ए बी सी एंड डी इक्वल हो जाएगा ए बी सी एंड डी। यो किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी सी एंड डी, जो कि हमारे पास थर्ड पार्ट पहले से प्रेजेंट है, मतलब थर्ड पार्ट हमें प्रूव करवा रहा था। ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूफ हो गया, प्रूव दैट। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के दो पार्ट हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों एक ही टाइप के हैं, दोनों करवाऊंगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्या दिया है, यदि ए बराबर ये दिया है, बी बराबर ये दिया है, तो दिखाइए कि ए बी डज नॉट बी ए।
इसका मतलब क्या हुआ, जो ए बी है वो हमारे पास बी ए के बराबर नहीं है, ये दिखाना है प्रूव करके। इसी तरह इसमें सेकंड वाले पार्ट में क्या दिया है, यदि ए बराबर ये ऑब्जेक्ट बी बराबर ये है, तो इसमें भी हमारे पास ए बी जो ऑब्जेक्ट है बी ए के बराबर नहीं, ये दिखाना है। पहले हम फर्स्ट वाले करेंगे फिर सेकेंड वाले को। तो हमने फर्स्ट वाला हमारे पास क्या है, ए ऑब्जेक्ट जो दिया था ये नोट कर लिया, बी ऑब्जेक्ट दिया ये नोट कर लिया, हमें प्रूफ जो करना था ये नोट कर लिया। हमें सबसे पहले निकालना क्या है, ए बी निकाल लेंगे, फिर हम बी ए निकाल लेंगे। दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं तो हम इसको लिख देंगे, अगर बराबर आ रहे हैं तो ये कथन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या निकालना है, पहले ए बी। ए बी निकालने के लिए पहले ए लिखा है, पहले ए का मान रखते हैं। यहाँ पर ये गलती ना कर देना क्या, कि अगर ए बी लिखा, जो पहले लिखा है उसका मान पहले रखा जाता है, जो बाद में लिखा है उसका मान बाद में रखा जाता है, ठीक है। चलिए, तो 1 2 माइनस का 3 माइनस का 2 3 एंड 1 3 माइनस का 1 एंड 2। फिर बी है तो बी का हमारे पास मान ये दिया है 1 0 1 0 1 2 2 2 एंड 0, ये हमारे पास मान है। अब इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं, जैसे कि पीछे करवा चुका हूँ फिर से करवा रहा हूँ। जो हमारे पास ये क्या होता है, रो होता है, हम इस कॉलम में एंड इस कॉलम में एंड इस कॉलम में मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है। अब बीच में हम प्लस का चिन्ह लगाते हैं। 1 का 1 के साथ करवाए तो क्या आ जाएगा 1, 2 का 0 के साथ करवाए क्या आ जाएगा 0, 3 का 1 के साथ करवाए क्या आ गए 3। इसी तरह 1 का 0 के साथ करवाए 0, 2 का 1 के साथ करवाए माइनस का 2, 3 का 2 के साथ करवाए कितना आ गया प्लस का 6, 1 का 2 के साथ करवाए वो 2, 2 का 2 के साथ करवाए माइनस का 4 एंड 3 का 0 के साथ करवाए क्या आ जाएगा 0। अब इसी तरह इस वाले कॉलम का, इस वाले रो का, इस वाले कॉलम के सबके साथ करवाते हैं। 2 का 1 के साथ करवाए 2, 3 का 0 के साथ करवाए क्या आ जाएगा 0, 1 का 1 के साथ करवाए माइनस का 1, 2 का 0 के साथ करवाए 0, 3 का 1 के साथ करवाए 3, माइनस का 1 का 2 के साथ करवाए तो माइनस का 2, 2 का 2 के साथ करवाए 4, 3 का 2 के साथ करवाए 6, 1 का 0 के साथ करवाए 0, 3 का माइनस 1 के साथ करवा दिया क्या आ जाएगा, माइनस 3 का 1 के साथ करवा माइनस का 3, इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह 1 का 0 के साथ करवाए 0, 2 का 1 के साथ करवाए 2, 3 का 0 के साथ करवाए 0, 1 का 1 के साथ करवाए 1, 2 का 2 के साथ करवाए प्लस का 4, माइनस का 3 का 2 के साथ करवाए माइनस का 6, 1 का 2 के साथ करवाए 2, 2 का 0 के साथ करवाए 0। अब इसको सॉल्व करके जो हमारे पास आएगा वो ए बी का मान आएगा, किसका आएगा, ए और बी का मान। इसको सॉल्व करते हैं। 3 1 कितना हो जाएगा 4, इससे 6 से 2 माइनस करेंगे तो इसका भी क्या आ जाएगा 4, से माइनस करेंगे तो माइनस का 2, इसका इसमें करवाएंगे तो 1 आ जाएगा। इससे 3 में 2 माइनस करेंगे 1, 6 में 4 ऐड कर देंगे 10 आ जाएगा। माइनस 3 से 2 माइनस करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5, 6 में से 2 माइनस कर देंगे तो माइनस का 4। ये हमारे पास किसका मान निकला है, ए बी का। अब हम किसका निकालेंगे, बी ए। किसका निकालेंगे, बी ए। तो बी पहले लिखा है, बी का मान पहले लिख देंगे। ये जो बी का मान दिया है क्या है 1 0 1 0 1 2 और 2 2 0। फिर इसके बाद ए का मान रखेंगे। ए का मान हमारे पास ये दिया है, चाहे ये देख सकते हो ये दोनों सेम है, ठीक है। 1 2 माइनस का 3 माइनस का 2 3 एंड 1 3 माइनस का 1 एंड 2, ये हमारे पास है। अभी हमने सिर्फ क्या किया है, मान नोट कर लिया। अब इसका क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई। चलिए मल्टीप्लाई देखते हैं। 1 इसी तरह ये कॉलम का इस रो का इस कॉलम में यानी इस कॉलम में और इस कॉलम में करवाएंगे। 1 का 1 के साथ करवाए 1, 0 का 2 के साथ करवाए 0, 2 का 3 के साथ करवाए माइनस का 6, 1 का 2 के साथ करवाए माइनस का 2, 0 का 3 के साथ करवाए 0, 2 का 1 के साथ करवाए 2, 1 का 3 के साथ करवाएंगे 3, 1 का 0 का 1 के साथ करवाएंगे 0, 2 का 2 के साथ करवाए कितना आ गया 4, और ये क्या कर लिया ब्रैकेट क्लोज कर
जीरो को वन के साथ करवाते हैं तो जीरो, वन का टू के साथ करवाते हैं तो टू, वन का थ्री के साथ माइनस का सिक्स, जीरो का जीरो के साथ, जीरो को टू के साथ करवाएंगे जीरो, वन का थ्री के साथ करवाएंगे थ्री, टू का वन के साथ करवाएंगे क्या आ जाएगा टू, जीरो का थ्री के साथ करवाएंगे जीरो, वन का वन के साथ करवाएंगे तो माइनस का वन, टू का टू के साथ करवाएंगे कितना आ जाएगा फोर, वन का वन के साथ करवाया वन, टू का टू के साथ करवाया प्लस का फोर, जीरो का इसके साथ करवाया क्या आ जाएगा जीरो, टू का वन का माइनस टू, टू के साथ करवाया माइनस का टू, टू का थ्री के साथ सिक्स आ जाएगा, जीरो को वन के साथ करवाया कितना आ गया जीरो, वन का थ्री के साथ करवाया थ्री, टू का माइनस का वन के साथ का माइनस का वन, प्लस का क्या आ जाएगा जीरो। अब इसको क्या कर रहे हैं सॉल्व कर रहे हैं, इससे सॉल्व करेंगे तो माइनस का फाइव, माइनस टू से ये टू क्या हो जाएगा जीरो, इससे फोर और थ्री कितना हो जाएगा सेवन, इससे क्या आ जाएगा माइनस का फोर, इससे क्या आ जाएगा फाइव, इसको सॉल्व करेंगे तो फोर नहीं थ्री आ जाएगा क्योंकि फोर में से वन माइनस करेंगे थ्री, फोर में वन ऐड कर देंगे फाइव, सिक्स में से टू माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा फोर, थ्री में से माइनस वन करेंगे तो कितना आ जाएगा टू। ये हमारे पास किसका मान निकला है बी ए। अब हम इससे कंपेयर कराएंगे क्या इक्वल है, तो अतः हम लिख देंगे ए बी डू नॉट बी ए, ये क्या हो गया हमारे पास प्रूफ हो गया जो हमें प्रूव करना था। इससे मैच करवा सकते हैं, देखिए ए बी ये हमारे पास निकला था ए बी का मान, ए बी का कोई भी फंक्शन मैच नहीं कर रहा है इसलिए हमने क्या कर दिया डज नॉट लगा दिया। अब हम करेंगे इसी का सेकेंड पार्ट छोटा सा है उसको सॉल्व करेंगे, हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया अब सेकेंड पार्ट करेंगे इसी तरीके से है। तो ये क्या है टू बाई टू आप भी का है तो ये जल्दी सॉल्व हो जाएगा ठीक है। एट का अब हम सेकेंड पार्ट करने जा रहे हैं, चलिए एट का हमारे पास सेकेंड पार्ट है, ये हमारे पास कौन सा पार्ट है सेकेंड, हमारे पास ए का मान क्या दिया है वन थ्री टू एंड फोर, ये हमारे पास ए का है, बी का मान ये दिया है तो हमने पहले इसको अलग नोट कर लिया, अलग नोट इसलिए कर लेते हैं तो हमें कंफ्यूजन ना हो, हमें प्रूव क्या करना है ए बी इक्वल बी ए ठीक है। तो हम सबसे पहले ए बी निकालेंगे, क्या निकालेंगे ए बी, इस पार्ट को निकाल लेते हैं फिर इसको दोनों को कंपेयर करवा देते हैं, अगर ठीक है तो ठीक सही है, नहीं सही है अगर मैच कर रहा है तो राइट है, नहीं मैच कर रहा है तो नहीं राइट है। वन टू थ्री एंड फोर, फिर बी की मान ये रखना है फाइव सिक्स सेवन एंड एट, इसको आप सॉल्व करेंगे जैसा कि अभी मल्टीप्लाई थ्री बाई थ्री में करवाया था। चलिए हम इस वाले कॉलम का इस वाले रो का इस वाले कॉलम एंड इस वाले वन का फाइव के साथ करवाएंगे तो फाइव, टू का सेवन के साथ करवाएंगे तो फोर्टीन, वन का सिक्स के साथ करवाएंगे कितना आ जाएगा सिक्स, टू का एट के साथ करवाएंगे कितना आ जाएगा सिक्सटीन, थ्री का फाइव के साथ करवाएंगे कितना आ जाए फिफ्टीन, फोर का सेवन के साथ करवाएंगे ट्वेंटी एट, इसी तरह थ्री का सिक्स के साथ करवाएंगे कितना हो जाएगा एट्टीन, प्लस एट का फोर के साथ करवाएंगे थर्टी टू। अब इसको क्या कर देंगे ऐड कर देंगे तो हमारे पास किसका मान निकल आएगा ए बी का, इसमें ऐड कर देंगे फोर्टीन में फाइव ऐड करेंगे कितना हो जाएगा नाइनटीन, सिक्सटीन में सिक्स ऐड करेंगे कितना हो जाएगा ट्वेंटी टू ठीक है, इसमें इसमें ऐड करेंगे कितना आ जाएगा थर्टी थ्री, और इसका ऐड करेंगे कितना हो जाएगा फोर्टी, फोर्टी नहीं फिफ्टी आएगा कितना आएगा फिफ्टी। ये हमारे पास ए बी का मान निकला है, अब हम निकालेंगे किसका बी ए ठीक है। बी ए का मान निकालने के लिए बी का मान पहले रखेंगे किसका बी का मान, बी हमारे पास फाइव सेवन सिक्स और एट ये दिया है, ए का मान हमारे पास क्या दिया है वन टू थ्री एंड फोर। अब इसका मल्टीप्लाई करवाएंगे जैसा कि अभी किया है, इस वाले रो का इस कॉलम के साथ करवाते हैं अलग अलग, फाइव वन जा फाइव, सिक्स थ्री जा एट्टीन ठीक है, और फाइव टू जा टेन, सिक्स फोर जा कितना हो जाएगा ट्वेंटी फोर, एट का सेवन के साथ सेवन वन जा सेवन, प्लस एट का थ्री के साथ कराएंगे कितना हो जाएगा ट्वेंटी फोर, सेवन टू जा फोर्टीन, प्लस एट का करवाएंगे थर्टी टू,
अब इनको क्या कर देंगे, चालू करेंगे, इसमें ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 23, इसको स्क्वायर करेंगे 34 एंड इसको स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 31, इसको स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 6 और 4 कितना आ जाएगा 4 2 6 हो गया और 3 एंड 4 ये है। ये हमारे पास बी ए का मान निकल आया। अतः हम कह सकते हैं क्या, ए बी डू नॉट बी ए। ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूफ। कैसे प्रूफ हो गया, चलिए देखते हैं। प्रूफ दैट, हम इससे कंपेयर करवा देंगे। देखिए ए बी का जो मान निकला है, क्या बी ए से मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है, तो हमने डज नॉट लगा दिया जो हमारे पास क्वेश्चन में कह रहा था। ये प्रूव करके दिखा। बस क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है उसको देखते हैं। कह रहा है यदि ए बराबर ये अवयव, बी बराबर ये अवयव, तो ए बी का मान ज्ञात करें। पहली कंडीशन क्या कह रहा है ए बी का मान ज्ञात करो। फिर इसके बाद तथा कह रहा है बी एक संभव नहीं है, क्यों, रीजन देना है, क्या बताना है, इसका कारण बताना है कि संभव क्यों नहीं है। सेकेंड पार्ट, जैसा कि इसके पहले वाले में करा है कि 8 के 2 पार्ट थे उनको साथ में सॉल्व किया, इसी तरह 9th के 2 पार्ट है इनको भी साथ में सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास सेकेंड वाला पार्ट क्या दिया है, यदि ए बराबर ये है, बी बराबर ये है, तो हमें ए बी का मान निकालना है। इसमें किसका, ए और बी का मान निकालना है। इसमें भी ए बी का मान निकालना है, मगर बी ए क्यों नहीं हो सकता उसका रीजन देना है। ठीक है, चलिए पहले फर्स्ट वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, फिर सेकेंड वाले को। हमारे पास फर्स्ट वाले पार्ट का ए बराबर ये अवयव है, बी बराबर ये है, तो हमारे पास ए बी का मान निकालना है। तो ए बी का मान निकालने के लिए ए को पहले रख दिया। पहले इसमें ये देखते हैं हमारे पास ये कितने बाई कितने का हमारे पास अवयव दिया है। हम कितने बाई, पहले हम रो को रखते हैं, फिर किसको रखते हैं, कॉलम को। तो हमने देखा एक रो, 2 एंड 3 रो हैं, 3 मल्टीप्लाई कॉलम कितने, 1 2 एंड 3, कॉलम कितने हैं 3, तो ये 3/3 अवयव है। ये देखते हैं 1 2 3, हमारे पास पंक्ति कितनी है, 3 है, रो कितने हैं, कॉलम मतलब 3 2 है, 1 एंड 2। तो हमारे पास अवयव जो बन के आएगा वो कितने का आएगा, इसका पहले वाला पार्ट लेते हैं और इसका लास्ट वाला पार्ट। तो हमारे पास जो अवयव बन के आएगा तो हमारे पास 3 × 2 का आएगा, कितने का, 3/2 का अवयव बन के आएगा, मतलब ऐसे बन के आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हमने पहले ए बी का मान रख दिया 0 1 2 1 2 3 2 3 एंड 4। बी का मान जो दिया है वो रख दिया 1 माइनस का 1 2 माइनस का 2 0 एंड माइनस का 1। अब इसको क्या करवाते हैं, मल्टीप्लाई, इस वाले रो का इस वाले कॉलम के साथ। ठीक है, चलिए करवाते हैं। 1 का 1 के साथ, 0 को 1 के साथ करवाएंगे, क्या हो जाएगा 0, 1 का 1 के साथ करवाएंगे माइनस का 1, 2 का 2 के साथ करवाए 4 आ गया। इसी तरह इस वाले के साथ करवाएं, 0 का 2 के साथ करवाए 0, 2 1 का 0 के साथ करवाए क्या आ जाएगा 1, 2 का -1 के साथ करवाए माइनस का 2। अब इसी तरह इसका करवाएंगे, 2 1 का क्या करवाए 1 के साथ करवाए कितना आ जाएगा 1, 2 का 2 का -1 के साथ करवाए माइनस का 2, 2 का 3 के साथ 2 का 3 का 2 के साथ करवाए कितना आ जाएगा 6, 1 का 2 के साथ करवाए माइनस का 2, 2 का 0 के साथ करवाए 0, 3 का -1 के साथ करवाए क्या आ जाएगा माइनस का 3, 1 2 का 1 के साथ करवाया 2, 3 का -1 के साथ करवाया माइनस का 3, 4 का 2 के साथ करवाया कितना आ गया 8। ठीक है, अब इसके आगे इस वाले पंक्ति 2 का 2 के साथ करवाया माइनस का 4, 3 का 0 के साथ करवाया 0, 4 का 1 के साथ करवाया माइनस का 1। अब इसको क्या कर लेंगे, चालू कर लेंगे। चालू करने के बाद हमारे पास ए बी का मान निकल आएगा, किसका मान निकल आएगा, ए बी का। तो ए बी इक्वल क्या निकलेगा, चलिए देखते हैं। -1 से 4 +4 है, -1 करेंगे कितना आ जाएगा 3, इसमें तो माइनस का 2 आएगा। ये देखिए ये 1 है, ये 6 है, ये 1 7, 7 में 2 माइनस कर दिए कितना आ जाएगा 5, क्या आ जाएगा 5। इसी तरीके से ये -3 -2 कितना हो जाएगा -5, 6 और 8 में 2 ऐड करेंगे 10, 10 में 3 माइनस करते हैं कितना आ जाएगा 7, कितना आएगा 7। अब ये क्या -4 -5 हो जाएगा, 1 जोड़ देंगे। ये हमारे पास ए बी का मान निकला है। अब हमारे पास क्या करना है, रीजन देना है। रीजन क्या देना है कि जो हमारे पास ए बी है क्या है, कारण क्या है, ये देखिए हमारे पास मैंने बताया था 3/2 का अवयव प्राप्त होगा, तो 1 2 3
इंटू टू, ये देखिए हमारे पास ये आ गया। अब हमारे पास कारण देना है, क्या देना है, कारण। कारण क्या देना है कि हमारे पास जो बी और ए होगा वो संभव क्यों नहीं है। ठीक है, अब देखिए संभव क्यों नहीं, ये जो हमारे पास कोटि निकली है, क्या निकली है, कोटि। ये जो हमारे पास कितने बाय कितने के अवयव है, क्या है, अवयव। तो हमारे पास 2 × 3 का अवयव हमेशा हमारे पास जो ये पहला वाला का अवयव होता है, मतलब 3 × 2 जैसे है, ये जो है पहला वाला अवयव ये हमेशा सेकंड वाले अवयव के बराबर या बड़ा होना चाहिए। इससे क्या होना चाहिए, या तो इसके बराबर होना चाहिए या इससे क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अगर ये बड़ा है तभी ये हमारे पास संभव। अगर मान लिया कंडीशन ऐसे बन जाएगी 2 × 3, तो हम ये मल्टीप्लाई कंडीशन नहीं कर सकते हैं, ये क्या है, रॉन्ग है। तो कारण यही है कि कारण उसमें ये लिख देना कि हमारे पास जो 3/2 का अवयव हमारे पास ये भी निकालना संभव है, हम 2 × 3 का अवयव नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे सेकेंड वाला क्वेश्चन को। सेकेंड वाला हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया है, सेकेंड वाले क्वेश्चन का ए का मान ये दिया है, बी का मान ये दिया है। तो ए हमारे पास ए बराबर दिया है -1 2 एंड 3 माइनस का, -1 2 एंड 3 माइनस का, और 1 -2 एंड 3, ये प्लस की 3 है। ठीक है, बी का हमारे पास मान क्या दिया है, हमारे पास 1 2 3 1 -2 -3 और लास्ट वाला -1 4 एंड 3, ये हमारे पास दिया। कह रहा है ए बी का मान निकालो, किसका, ए बी का मान निकालना है। तो हम पता कर सकते हैं कि हमारे पास कै बाय कै का कितने बाय कितने का व्यू निकलेगा, 3/3 का है, ये भी क्या है, 3/3 का। तो हम इसका शुरू वाला पार्ट लेते हैं, इसका लास्ट वाला। तो हमारे पास जो व्यू निकलेगा वो कितने बाय कितने का, 3/3 का निकलेगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। हम क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इस वाले कॉलम के साथ, इस वाले और इस वाले के साथ करवा देते हैं। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। -1 का 1 के साथ करवाए तो -1, -1 का 2 के साथ करवाए तो -2, 1 का 3 के साथ करवाए तो क्या आ जाएगा, 3, -1 का 1 के साथ करवाओ -1, -1 का -3 के साथ करवाए +3, 1 का 2 के साथ करवाओ माइनस के तो -2, 1 का -1 के साथ करवाए +1, -1 का 4 के साथ करवाए कितना आ जाएगा, 4, -4। ठीक है, 1 का 3 के साथ करवाए कितना आ जाएगा, 3। इसी तरह अब इसका इसमें करवाते हैं। तो 2 का 1 के साथ करवाया 2, 2 का 2 के साथ करवाया 4, -2 का 3 के साथ करवाया तो माइनस का 6, 2 का 1 के साथ करवाया 2, 2 का -3 के साथ करवाया माइनस का 6, 2 का 2 के साथ करवाया -2 का -2 के साथ करवाया प्लस का 4, 2 का 1 के साथ -1 के साथ करवाया माइनस का 2, 2 का 4 के साथ करवाया प्लस का 8, 2 का 3 के साथ करवाया तो माइनस का 6, 3 का -1 के साथ का -3 का 1 के साथ का -3, 2 का -3 का -2 के साथ का तो 6, माइनस का 3 का 3 के साथ करवाए कितना आ जाएगा, 9। अब -3 का 1 के साथ करवाए तो -3, -3 का -3 के साथ करवाए प्लस का 9, प्लस का 3 का -2 के साथ करवाए माइनस का 6। ठीक है, अब इसी तरह इसका इसमें के साथ करवाएंगे तो -3 का -1 के साथ करवाए प्लस का 3, -3 का -3 का प्लस का 4 के साथ करवाए माइनस का 12, 3 का 3 के साथ करवाए कितना आ जाएगा, 9। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। बस माइनस का देखिए -1 -2 -2 -3 हो जाएगा। जब -3 हो जाएगी तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -3 प्लस का 3 से 0। इस तरह इसका -2 -3 हो जाए 0, ये भी क्या हो जाएगा, 0। इससे जब सॉल्व करेंगे तो 0, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका भी 0, इसका सॉल्व करेंगे इसका भी 0। इस तरह सब क्या हो जाएंगे, 0 0 हो जाएंगे। तो हमारे पास ए बी का मान क्या निकल आया, 0। ठीक है, ये सेकेंड वाला पार्ट था। अब हम क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10 क्या दिया, हमारे पास आप व्यू दिया है, ए बराबर ये आप व्यू दिया है, बी बराबर ये है। तो हमें कह रहा है ए बी बराबर 0 प्रूव करना है, जो कि हमारे पास आप व्यू कह रहा है कि क्वेश्चन में ही कह रहा है कि जो ए बी का मान, जो ए का मान है वो 0 के बराबर नहीं है, बी का मान जो है वो भी 0 के बराबर नहीं है। तो हमने ए का मान ये लिख लिया, बी का मान ये लिख लिया। अब हमें प्रूव क्या करना है, ए बी बराबर
0। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, क्या लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, हमें राइट हैंड प्रूव करना है, मतलब ए बी का मान निकाल लें। ए बी का अगर मान 0 बराबर आ रहा है तो राइट हैंड साइड सही है, ठीक है। तो ए का हमारे पास मान क्या दिया उसको नोट कर लिए, 1 2 3, 1 माइनस का 3 माइनस का 2, 1 4 एंड 3। बी का फिर अब बी का मान नोट करेंगे, बी हमारे पास -1 6 एंड 5, माइनस का 2 12 एंड 10, -1 6 एंड 5, ये हमारे पास बी का मान दिया। अब हमें क्या करते हैं इसका मल्टीप्लाई, मतलब ये वाले रो का इस वाले कॉलम के साथ इसके एंड इसके साथ करवाते हैं। तो हम मल्टीप्लाई करवाना स्टार्ट करते हैं, इसको हम यहाँ करवा देंगे, ठीक है। हमें ए बी का मान निकालना है, तो 1 का 1 के साथ करवा माइनस का 1, 1 का 6 के साथ करवा प्लस का 6, और -1 का 5 के साथ करवा माइनस का 5, 1 का -2 के साथ करवा माइनस का 2, 1 का 12 के साथ करवाए कितना आ जाएगा माइनस का प्लस का 12, 1 का 10 के साथ करवाए माइनस का 10। अब इसी तरह लास्ट वाले पंक्ति के साथ कॉलम के साथ 1 का 1 के साथ करवाए माइनस का 1, 1 का 6 के साथ करवाए माइनस का प्लस का 6, और 5 के साथ कराएंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 का 1 के साथ करवाए माइनस का 2, 2 का 3 का -6 के साथ कराएं कितना आ जाएगा माइनस का 18, 4 का 5 के साथ कराएं क्या आ जाएगा 20। इसी तरह 2 का 2 के साथ कराएं माइनस का 4, 3 का 12 के साथ कराएं माइनस का 18, 4 का 10 के साथ करवाएं कितना हो जाएगा, इसका 3 का 12 के साथ करवाएं कितना हो जाएगा 36, कितना हो जाएगा 36, और 4 का 5 के साथ करवाएं कितना हो जाएगा 40। इसी तरह लास्ट के साथ 2 का 1 के साथ करवाएं माइनस का 2, 3 का 6 के साथ करवाएं कितना हो जाएगा 18, 4 का 5 के साथ करवाएं कितना आ गया 20 प्लस का, ठीक है। अब लास्ट वाला बचा है 3 का -1 के साथ करवाओ माइनस का 3, 2 का 6 के साथ करवाए कितना आ जाए माइनस का 12, 3 का 5 के साथ का प्लस का 15। अब हमारे पास 3 का -2 के साथ का माइनस का 6, 3 -2 का 12 के साथ का माइनस का 24, 3 का इसके 10 के साथ का कितना हो जाएगा 30, और लास्ट वाला है -3 का -1 के साथ का -3, -2 का 6 के साथ का माइनस का 12, 5 का 3 के साथ का कितना आ जाएगा 50। अब हमें ये सॉल्व करना है, क्या करना है सॉल्व, अभी तक मल्टीप्लाई करवाए, माइनस का 5 माइनस का 6 प्लस का 6, इसमें करवाएंगे तो माइनस का 12 प्लस का 12, इससे करवाएंगे -6 प्लस का 6, इसको जब ऐड करेंगे तो माइनस का 20 प्लस का 20, माइनस माइनस ऐड किया माइनस का माइनस माइनस ऐड किया 30, 40 -40 प्लस का 40, इसको जब ऐड करेंगे तो -20 प्लस का 20, ऐड किया तो माइनस का 15 प्लस का 15, एंड इसको ऐड किया तो कितना आ जाए -30 और प्लस का 30 बचा हुआ है, माइनस माइनस ऐड करेंगे कितना हो जाए 15 माइनस का प्लस का 15। अब जब इनको सॉल्व करेंगे तो 6 में 6 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 0 0 0 0 0 0 एंड 0 0 0। तो हमारे पास ए बी बराबर क्या प्रूफ हो गया 0, अतः राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो गया राइट हैंड साइड, ये हमारे पास क्या हो गया प्रूफ हो गया, ठीक है। प्रूफ दैट। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास क्या दिया, 11 के हमारे पास दो पार्ट हैं, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को हम देखेंगे, ठीक है। 11 के दो पार्ट हैं, तो फर्स्ट वाला पहले अभी देखेंगे, फिर सेकंड वाला ये नीचे है। तो 11 का फर्स्ट वाला क्या कह रहा है, यदि ए बराबर ये बी बराबर ये आपको दिया है तो हमारे पास ए स्क्वायर इंटू बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालना है। इसी तरह ए बी सेकेंड पार्ट में क्या करना है, ए बी और बी ए का मान निकालना है। तो हम इसको देखते हैं, हमारे पास फर्स्ट वाला क्या दिया है, हम सॉल्व करेंगे पहले फर्स्ट वाला, फिर इसके बाद कौन सा पार्ट करेंगे सेकेंड वाला। फर्स्ट वाले पार्ट की कंडीशन क्या है, ए बराबर हमारे पास क्या दिया है 3 4 एंड 5,
2 3 एंड 4 और b इक्वल क्या दिया है हमारे पास 1 6 3 5 7 एंड 8। हमारे पास निकालने के लिए क्या कह रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिएगा क्या है। अब हमारे पास देखेंगे ये क्या बाई क्या का व्यू है 1 एंड 2 2 बाई कितने 3 का। पहले पंक्ति लिखते हैं फिर क्या लिखते हैं स्तंभ। तो एक पंक्ति दो लिख दो फिर स्तंभ 1 2 3 तो ये लिख दिया। इसी तरह ये भी क्या है 2/3 का है। तो हम इसका पहला लेते हैं इसका क्या लेते हैं लास्ट वाला। इसका मतलब जो होगा हमारे पास जो आप व्यू अगर मान लिया बनेगा तो वो क्या हो जाएगा 2/3 का आप व्यू जो बनेगा वो बनेगा। मगर यहाँ पर कंडीशन ये है कि चलिए हमारे पास ये वाले पंक्ति के ये वाले हम स्तंभ के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो या तो ए स्क्वायर निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा तो इसी वाले का एक बार ऐसे करके ऐसे मल्टीप्लाई करवाएंगे। यहाँ पर 3 देखिए रो में हमारे पास 3 है और कॉलम में कितने हैं 2 है। तो अतः हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि यह स्थिति क्या है असंभव है। मतलब ये कह सकते हैं इसका हम ए स्क्वायर नहीं निकाल सकते हैं यह स्थिति क्या होती है असंभव। इसी तरीके से इसमें क्या लिख सकते हो इसका अस्तित्व नहीं है इसका अस्तित्व नहीं है इसका अस्तित्व नहीं है क्या है इसका अस्तित्व नहीं है। इसी प्रकार इसमें भी ये दोनों लिख देंगे यही हमारे पास क्या हो जाए आंसर। क्योंकि क्या होता है कि हम इसका इसका मल्टीप्लाई कराएंगे ये संभव नहीं है हमारे पास ये अभी जो बन रहा है ये हमारे पास 2/3 का नहीं बन पाएगा। ठीक है अब हम करेंगे सेकेंड वाला क्वेश्चन। चलिए अब हमारे पास सेकेंड और 11 का सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है हल। 11 के सेकेंड पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। 11 के सेकेंड पार्ट में कह रहा है यदि ए बराबर ये दिया है तो हमें क्या निकालना है ए क्यूब ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए का मान निकालना है। क्या ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए का मान निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा लॉन्ग है तो इसको बहुत ध्यान से देखना है। तो हमारे पास सबसे पहले हमारे पास ए हमारे पास दिया है हम सबसे पहले ए स्क्वायर निकालते हैं। क्या निकालते हैं ए स्क्वायर निकालते कहते हैं वो देखिएगा। ठीक है 1 मिनट। ए स्क्वायर कैसे निकालते हैं वो देखिए। हमारे पास ए का मान दिया है ए बराबर ये अभी ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। पहले ए की वैल्यू क्या दी है 1 3 2 3 1 4 0 5 माइनस का 3। ये हम ए स्क्वायर कैसे निकालते हैं ए इंटू ए का मल्टीप्लाई करवा देंगे क्या निकल आएगा ए स्क्वायर। तो 1 2 1 3 एंड 2 1 3 एंड 2 2 1 4 0 5 माइनस का 3। इसी तरीके से और मल्टीप्लाई साइन लगा लिया 1 3 2 2 1 4 0 5 माइनस का 3। अब क्या करवाएंगे ये वाले रो का इस वाले कॉलम में क्या करवाते हैं मल्टीप्लाई। कैसे ये वाले हमारे पास रो का हम इस कॉलम के साथ फिर इस वाले और इस वाले के साथ। तो ए इंटू ए क्या हो जाए ए स्क्वायर। 1 का 1 के साथ करवाओ 1 बीच में साइन प्लस का चलता है 3 2 जा कितना हो जाएगा 6। 2 का 0 में करवाएं क्या आ जाएगा 0। अब इसी का इसमें करवाएं 2 1 जा 2 2 1 जा 2 0 में करवाएंगे 0 हो जाएगा। 1 का 0 के साथ करवाएं 0 2 का 5 के साथ करवाएं क्या हो जाएगा 10 0 का 3 के साथ करवाएं 0। ठीक अब इसको इसी तरह मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 का 1 के साथ 3 1 जा 3 प्लस का साइन फिर 1 का 3 के साथ 3 1 जा 3 5 का 2 के साथ 5 2 जा 10 3 का 2 के साथ 6 आ जाएगा 1 का 1 के साथ 1 आ जाएगा 5 का 4 के साथ कितना आ जाएगा 20। फिर 3 का 0 के साथ करवाएंगे 0 1 का 5 के साथ करवाएंगे 5 1 जा 5 5 का 3 के साथ करवाएंगे माइनस का 15 आ जाएगा। 2 का 1 के साथ करवाएंगे 2 फिर बीच में प्लस का साइन 4 का 3 के साथ करवाएंगे 12 फिर माइनस का 3 का माइनस प्लस के 2 के साथ करवाएंगे माइनस का 6। अब इसी तरह 2 का 2 के साथ करवाया 4 4 का 2 के साथ 1 के साथ का 4 1 जा 4 माइनस 3 का इसके साथ करो माइनस का
12, 2 का 0 के साथ करवाए 0, 4 का 5 के साथ करवाए कितना हो गया 20, माइनस का 3 प्लस हो जाएगा 9, 3 3 जा 9। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाए ए स्क्वायर का मान निकल आए, किसका, ए स्क्वायर का। क्या आ जाएगा, 6 में 1 ऐड कर देंगे 7, 2 में 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 4, एंड 10 आ जाएगा। अब इसका 3 और 3 ऐड करेंगे 6, 6 में 10 ऐड कर देंगे 16, 16 आ गया 20, 6 एंड 7 27 आ जाएगा। 5 में 15 माइनस करें, 15 में 5 माइनस कर देंगे तो माइनस का 10 आ जाएगा। इसी तरह 12 में 2 ऐड कर देंगे कितना हो जाए 14, 14 में 6 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाए 8, ठीक है। इसी तरीके से इससे देखिए 4 4 8 हो जाएगा, 8 में से अगर 12 माइनस कर देंगे तो माइनस का 4 बचेगा, ठीक है। 20 में से 9, 20 में 9 ऐड कर देंगे 29 हो जाएगी। हमारे पास ए स्क्वायर का मान निकला है। अब निकालना हमारे पास इसकी वैल्यू निकल आई एंड इसकी निकल आई। अब निकालना किसका है, ए क्यूब का। ए क्यूब का मतलब ए स्क्वायर में ए का मल्टीप्लाई करवा दिया। ए स्क्वायर का हमारे पास मान ये आया है 4 7 27 माइनस का 4 10 10 माइनस का 10 है 29। इसमें किसका मल्टीप्लाई करवाना है, ए का। ए हमारे पास क्या दिया, ये मान दिया है 1321405 माइनस का 3, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास ए क्यूब का मान निकल आएगा। चलिए 7 का 1 के साथ करवाए 7, 7 का 4 के साथ, 4 का 3 के साथ करवाए कितना हो जाएगा 12, 10 का 2 के साथ करवाए कितना हो जाएगा 20, इसे 7 का 2 के साथ करवाए 40, 4 का 1 के साथ करवाए 4 1 जा 4, 10 का 40 के साथ करवाए 40 आ गया। 7 का 0 के साथ 0, 4 का 5 के साथ करवाए कितना हो जाएगा 20, एंड 10 का 3 के साथ करवाए 30 आ जाएगा माइनस का, ठीक। और 16 का 1 के साथ करवाए 16 1 जा 16 प्लस का 7, 27 का 3 में मल्टीप्लाई करवाएंगे कितना हो जाएगा 81, कितना आ जाएगा 81। 10 का 2 में करवाएगा माइनस का 20, 16 का 2 में करवाए कितने हो जाएगा 32, 27 का 1 में करवाएं कितना हो 27, 10 का 4 के साथ करवाए माइनस का 40, 16 का 0 के साथ करवाए 0, 27 का 5 के साथ करवाए 5 7 जा कितना होता है 35, और 5 का 2 के साथ 5 2 जा 10, 3 कैरी जोड़ देंगे 13 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद 10 का 3 के साथ तो माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 8 का 1 के साथ 8 1 जा 8, 4 का 4 का 3 के साथ करवाएंगे माइनस का 12, और 29 का 2 के साथ करवाएंगे कितना हो जाएगा प्लस प्लस रहेगा 9, और ये कितना हो जाएगा 5, ठीक है। अब इसी तरह इसका इसमें मल्टीप्लाई करवाए 8 का 2 के साथ करवाएंगे 8 2 जा 16 माइनस का 4, 4 का 9 में 29 में करवाएंगे तो क्या 4 9 जा कितना होता है 36, ठीक है। कैरी 3 बचा 4 2 जा 8, 8 में 3 ऐड कर दें 3, 8 में से 3 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 11, वो भी किसका रहेगा प्लस का। अब इसी तरीके से इसका 8 0 m 0, 4 का 5 के साथ करवाएंगे कितना हो जाएगा 4 5 जा 20 माइनस का 23 का 29 का 3 के साथ करवाएंगे वो भी माइनस का 3, 9 जा 27 की 7 कैरी 2 बचा 3 2 जा 6 कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर ले रहे हैं। इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, और ये 19 में 20 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 39, कितना हो जाएगा 39। अब इसी तरीके से इसको ऐड कर देंगे, देखिए 40 48 और 58 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 58, ठीक है। 58 के बाद इसको ऐड माइनस कर देंगे तो माइनस का 10 आ जाएगा,
अब इसके बाद इसको सॉल्व करना है। ये हमारे पास 81 है, प्लस का इसमें ये देखिए हमने क्या किया, 81 में 16 क्या कर दिया, ऐड कर दिया 7 एंड कितना हो जाएगा 9, 20 माइनस करना है, कितना 20 माइनस करना है 7 और ये कितना आ जाएगा 7। तो हमारे पास इसका क्या आ गया 7 एंड 7। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 32 में 72 प्लस करना है, कितना 9 एंड 5 और माइनस कितना करना है 40। 40 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 19। इसको ऐड करना है, 5 में 5 आ जाएगा, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 एंड 1। अब इसको देखते हैं हमारे पास क्या है। ये हमारे पास, चलिए मान लिया इसमें क्या कर दिया, इससे ये माइनस कर दिए तो कितना बचेगा 4, इससे माइनस कर देंगे 54 बचेगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया, ये 160 और 60 को ऐड कर दे। अब देखिए इससे माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 12 को इसमें ऐड करेंगे, 12 को ये आ जाएगा 6 2 8 हो जाएगा, 1 1 2 एंड 1 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, ये माइनस माइनस के ऐड हो जाएंगे तो चिन्ह माइनस का आएगा। 7 में 0 ऐड करेंगे 7, 8 में 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 10। ये हमारे पास ए क्यूब का मान निकला है। अब ए क्यूब हमारे पास सबका मान प्रेजेंट है, ए का मान प्रेजेंट है, ए स्क्वायर का मान प्रेजेंट है और ए क्यूब का, सबको ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे ऐड, तो हमारे पास निकल आएगा, किसकी मान निकल आएगा, ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए इक्वल, ए क्यूब का मान हमारे पास क्या दिया है 3958 माइनस का 10, 7 7 19 165 54 128 माइनस 07 प्लस ए स्क्वायर का मान ये निकला है 7 16 8 4 27 माइनस का 4 10 माइनस का 10 और 29 प्लस ए का मान हमारे पास क्या है, ये है ए का मान, तो हमने रख दिया 132 एंड 2140 माइनस का 3, हमारे पास ये मान है। ठीक है, हमने मान को रख दिया है एक, देखिए ए स्क्वायर का मान ये निकाला तो ये रख दिया, प्लस ए स्क्वायर ए क्यूब का मान था ये रख दिया, ए स्क्वायर का मान ये है, इसको यहाँ पुट कर दिया, ए का मान ये है, इसको यहाँ पुट कर दिया। अब क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 39 प्लस का 7 और प्लस का 1। अब इसके बाद 58 प्लस का 4 और प्लस का 2, इसको ऐड करेंगे माइनस का 10 प्लस का 10 प्लस का 0, 77 प्लस का 16, 77 प्लस का 16 प्लस का 3, 19 प्लस का 27 प्लस का 1। ठीक है, 169 माइनस का 10 प्लस का 5, 54 प्लस का 8 प्लस का 2। अब इसके बाद 128 माइनस का 4 प्लस का 4, इसके बाद ये क्या है माइनस का 107 प्लस का 29 माइनस का 3। ये हमारे पास इन सबको ऐड करने पर, अब इनको ऐड करेंगे यहाँ पर। ठीक है, चलिए ऊपर ऐड करते हैं, इसको रफ कर दूं मैं। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं 1 मिनट। अब इनको हमें क्या करना है, ऐड करना, ऐड करते हैं, चलिए देखते हैं। 39 में एक ऐड कर दें 40, 40 में 7, 47 हो जाए, क्या हो जाएगा 47। ठीक, एंड इसको ऐड करते हैं, कितना हो जाए 6, ये कितना हो जाए 4 में 2 ऐड करेंगे 6, 6 में ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 4 एंड 6,
64 एंड 10 में 10 माइनस 10 में 10 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 0। अब देखते हैं इसको ऐड करते हैं 77 है, फिर इसमें क्या 3 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 69 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 एंड 7 8 एंड 9 कितना हो जाएगा 96। अब इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास 19 एक 20 क्या हो जाएगा 20 20 20 40 47 क्या हो जाएगा 47। अब इसको ऐड करते हैं या हम इसमें से क्या कर देंगे 5 माइनस कर देंगे तो हमारे पास -5 बचेगा। फिर इसमें से 5 माइनस कर देंगे 64 बचेगा। क्या बचेगा 64। अब इसको चालू करते हैं। चलिए 8 में 2 ऐड कर देंगे 10 हो जाएगा। 10 को इसमें ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। ठीक है। अब इसी तरह इसको ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो 100 क्या हो जाएगा 28। अब लास्ट वाला बचा है देखिए इसको इसमें ऐड कर देंगे 10 को 3 में ऐड करेंगे 13 हो जाएगा माइनस का। हम 29 से क्या कर देंगे माइनस तो हमारे पास कितना आ जाएगा 6 एंड 1 मतलब क्या हो गया 16। ये हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर 11 के सेकेंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा देख लेते हैं। हमारे पास ए का मान दिया था हमने ए स्क्वायर निकाल लिया इससे ए स्क्वायर का मान ये आया। इसके बाद ए क्यूब का मान निकालना है तो एक स्क्वायर में ही ए का मल्टीप्लाई करवाएंगे तभी ए क्यूब का मान निकलेगा। फिर ये हमने सॉल्व किया हमारे पास ए क्यूब का मान निकला। जब ए क्यूब का मान निकल आएगा तो हमसे ये क्वेश्चन में पूछ रहा कह रहा है ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए का मान निकालिए। तो हमने ए क्यूब का मान रख दिया ए स्क्वायर का ये फिर सबको क्या कर दिया ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है। अब देखेंगे हमारे पास 12 नंबर क्वेश्चन क्या दिया। कह रहा है यदि ए बराबर ये है तथा बी बराबर ये है तो सिद्ध कीजिए कि ए बी का डैश एंड बी डैश एंड ए डैश का जो मान है वो एक दूसरे क्या रहे इक्वल रहे। तो ठीक है। यहाँ पर डैश का मतलब क्या होता है परिवर्त अवयव। परिवर्त अवयव क्या होता है जैसे ये खड़ा है इसको क्या कर देना उल्टा कर देना उसी को क्या कहते हैं परिवर्त अवयव। ठीक है। परिवर्त अवयव क्या होता है परिवर्त अवयव मैंने जैसे कि इसके बेस में बताया था। ठीक है। चलिए क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। ए बराबर ये दिया है क्या दिया है ए इक्वल दिया है 1 3 एंड 2। इसका परिवर्तन निकालेंगे तो क्या हो जाए ए डैश निकालेंगे तो हमारे पास जो हमारे पास किसमें है ये स्तंभ में वो कॉलम में आ जाएंगे। किसमें कॉलम में तो ए 1 3 एंड 2 आ जाएगा। अब हमारे पास बी इक्वल क्या दिया है 1 2 3। अगर इसका परिवर्तन निकालेंगे तो बी डैश हमारे पास क्या निकल आएगा 1 2 एंड 3। देखिए जो हमारे पास खड़े थे उनको क्या कर दिया लेटा दिया। जो लेटे थे उनको क्या कर दिया खड़ा कर दिया। परिवर्त अवयव क्या होता है जैसे कोई चीज़ ये खड़ा है तो उसको क्या कर देना लेटा देना। जो लेटा है उसको क्या कर देना खड़ा कर देना। ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है परिवर्त अवयव। अब हमारे पास फर्स्ट कंडीशन कह रहा है ए बी पहले निकालो फिर उसका डैश निकालो मतलब ए इंटू बी निकालना है। तो हमने ए हमारे पास क्या दिया था 1 3 एंड 2। फिर बी हमारे पास क्या दिया है 1 2 एंड 3। तो हमें इसका क्या निकालना है मल्टीप्लाई। क्या निकालना है मल्टीप्लाई फिर इसके बाद इसका डैश निकालना है। तो हमने 1 का 1 के साथ कराया 1 आ गया 1 का 2 के साथ करवाया 2 आ गया 1 का 3 के साथ करवाया 3 आ गया। इसी तरह 3 का 1 के साथ करवाया 1 3 का 2 के साथ करवाया 6 3 का 3 के साथ करवाया 9 1 का 1 के 2 का 1 के साथ करवाया 2 1 जा 2 और इसके बाद 2 का 2 के साथ का 4 2 का 3 के साथ का कितना आ गया 6। ये हमारे पास ए बी का मान निकला है। अब ए बी का क्या निकालना है डैश। क्या निकालना है डैश ए बी क्या निकालना है डैश। डैश निकालने के लिए जो हमारे पास पंक्ति में होते हैं उन्हें स्तंभ में जो स्तंभ में होते हैं उसे क्या कर देते हैं पंक्ति में कर देते हैं। हमारे पास ये वाला क्या है पंक्ति में उनको स्तंभ में करना है। तो 1 2 एंड 3 1 2 एंड 3 1 1 6 6 9 और इसके बाद क्या आ जाए 2 4 एंड 6। ये हमारे पास ए बी डैश का मान निकला है। अब हमें किसका निकालना है बी डैश ए डैश का। बी डैश ए डैश का मान क्या हो जाए बी डैश इंटू ए डैश। बी डैश का मान हमारे पास क्या दिया है ये दिया है क्या दिया है 1 2 एंड 3। ए डैश का मान ये दिया है 1 3 एंड 2। ये हमारे पास क्या दिए हैं मान दिए हैं। अब इनको क्या करना है मान दिए नहीं थे हमने परिवर्त अवयव इनको निकाल लिया।
अब इसको सॉल्व कर देंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड हमने मान लिया, ये वाला हमने सॉल्व किया, ये लेफ्ट हैंड साइड था, कौन सा, लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने ले लिया राइट हैंड साइड, ठीक है, राइट हैंड साइड। तो हमने वन का वन के साथ करवाया वन, वन का थ्री के साथ करवाया थ्री, वन का टू के साथ करवाया वन, टू आ गए, ठीक है। अब हमने क्या करवाया, थ्री वन, टू का वन के साथ करवाया टू, टू का थ्री के साथ करवाया सिक्स, टू का टू के साथ करवाया कितना आ गया, फोर। और इसी तरह थ्री का वन के साथ करवाया थ्री, थ्री का थ्री के साथ करवाया नाइन, और थ्री का टू के साथ करवाया कितना आ गया, सिक्स। ये आ गया। यहाँ पर थोड़ा सा क्या हो गया था, यहाँ पर ये देखते हैं, ये हमारे पास क्या आएगा, थ्री आएगा, क्या आएगा, थ्री। कैसे, चलिए हम थ्री का वन के साथ करवाएंगे, थ्री आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। तो हमारे पास देखिए मैच करिए, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड। तो आता हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड। तो ए बी का होल डैश इक्वल क्या हो जाएगा, बी डैश ए डैश, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूव करके हमने दिखा दिया। प्रूव दैट, ये हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। क्या किया है, सबसे पहले एक बार दोबारा देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, 5 नंबर में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि ए बराबर ये दिया, बी बराबर ये, तो हमें प्रूव करना है ए बी का होल डैश इक्वल बी डैश ए डैश का मान। तो हमने ए पहले दिया था, तो ए को हमने ए डैश में भी मान निकाल लिया, बी का बी डैश मान निकाल लिया। अब हमें ए बी का पहले ए बी का मल्टीप्लाई करवाना है, फिर उसका डैश निकालना है। ए बी को मल्टीप्लाई करवाने पर ये आया, उसका हमने डैश निकाल दिया, जो पंक्ति में था उसको कॉलम में, जो कॉलम में था उसको पंक्ति में कर दिया। तो अब क्या ले लिया, ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया। राइट हैंड साइड हमने डैश डायरेक्ट में, डैश हमारे पास निकले थे, बी डैश को हमने पहले लिख दिया, ए डैश का मान ये लिख दिया, फिर इसका मल्टीप्लाई करवा दिया, ये आ गए। तो हमने देखा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये प्रूव्ड हो गया। अब हमारे पास 13 नंबर क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। कह रहे यदि ए बराबर थीटा, क्या, ए बराबर थीटा ये दिया है, तो सिद्ध कीजिए ए थीटा कॉस, ए थीटा ए बीटा जो है वो ए थीटा प्लस बीटा के बराबर है, प्रूव करना है। तो हमारे पास ए थीटा का मान दिया, ए बीटा का मान नहीं दिया, तो जहाँ पर थीटा है हमने वहाँ पर क्या रख दिया, बीटा। हमने क्या रख दिया, जहाँ पर थीटा है वहाँ पर हमने बीटा रख दिया, तो हमारे पास ये बीटा का भी मान निकल आएगा। कॉस थीटा के स्थान पर बीटा रखा, तो साइन बीटा माइनस का साइन बीटा कॉस बीटा। ये हमारे पास इसका भी मान, ये पहले क्वेश्चन में प्रेजेंट था, इसका मान नहीं था, तो हमने इसका मान निकाल लिया। अब इसको क्या करवाते हैं, इंटू, क्या, ए थीटा इंटू ए बी थीटा। तो जब इंटू करवाएंगे जो आएगा वो हमारे पास इसके बराबर आना चाहिए। कैसे आएगा वो देखते हैं। चलिए हमने सबसे पहले ए थीटा का मान रख लिया, ए थीटा का मान दिया कॉस थीटा साइन थीटा, और हमारे पास क्या दिया है, माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसी तरीके से बी थीटा का ये मान निकाला, तो उसको रख दिया कॉस बीटा साइन बीटा एंड माइनस का साइन बीटा कॉस बीटा। ये हमारे पास क्या हो गया, मान पुट कर दिया। अब इनका क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई। कॉस का इसके साथ करें कॉस थीटा इंटू साइन कॉस बीटा हो जाएगा, फिर प्लस का साइन लगता है, प्लस साइन थीटा इंटू साइन बीटा। इसी तरीके से अब क्या, ये माइनस का आएगा, क्योंकि हम क्या करवाएंगे, नीचे वाले हैं। कॉस का कॉस इसके साथ करवाए, साइन का साइन इसके साथ, अब इसी तरह कॉस का इसके साथ एंड साइन का इसके साथ। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन बीटा, फिर हमारे पास इसका इसके साथ प्लस का, हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस बीटा, ठीक है। अब इसका इसी तरह इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, माइनस का क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस बीटा, ये माइनस है, ये भी क्या हो जाएगा, ये माइनस का ये है। इसी तरह कॉस का इसमें करवाएंगे, क्या हो जाएगा, माइनस कॉस बीटा कॉस थीटा इंटू कॉस बीटा।
अब इसी तरह साइन का इसके साथ करो, माइनस का साइन थीटा साइन बीटा, इसका इसके अब कॉस का इसके साथ करवाएंगे प्लस का साइन कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पर हमने ये तो मल्टीप्लाई करवा दिया है, मल्टीप्लाई करवाने के बाद देखिए यहाँ पास क्या होता है, कॉस ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस ए प्लस बी कॉस थीटा प्लस का बीटा, क्या लिख दिया, कॉस ए प्लस का बी। मैं दोबारा बता दूं फार्मूला क्या होता है, कॉस ए प्लस बी का फार्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये हमारे पास क्या होता है फार्मूला, कॉस ए कॉस बी का ये हमारे पास फार्मूला होता है। अब ये हमारे पास साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन ए। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन ए प्लस बी साइन थीटा प्लस का बीटा। इसी तरीके से ये फार्मूला माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन आ गए, हमारे पास ये साइन ए कॉस ए साइन बी साइन ए प्लस बी का क्या हो जाएगा फार्मूला। ठीक है, इसी तरीके से ये वाला देखिए ये इसके फार्मूले में रहता है और ये इसके फार्मूला, तो ये भी क्या हो जाएगा कॉस थीटा प्लस का बीटा, ये हमारे पास आ गए। अब इसके बाद देखिए हमारे पास ये आ गए, अतः हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए ए ए का मतलब जो हो गया ये ए जो है ये हमारे पास कॉस है, ये क्या है थीटा जो हमारे पास एंगल है। इसी तरीके से ये हमारे पास ये वाला क्या है, ये ए आ जाएंगे ए, और ये जो हमारे पास एंगल है क्या हो जाएगा थीटा प्लस का बीटा। ये हमारे पास प्रूफ हो गया, क्या हो गया प्रूफ हो गया, प्रूफ दैट। एक बार दोबारा इसको देख लेते, बहुत इंपॉर्टेंट ये दोनों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए ए बराबर हमारे पास ए थीटा इक्वल कॉस साइन माइनस साइन कॉस दिया था, और तो प्रूफ हमसे ये करवा रहा था, कह रहा था ए थीटा इंटू बी थीटा इक्वल ए ब्रैकेट में थीटा प्लस का बीटा। तो हमने हमारे पास ये क्वेश्चन में गिवन है, हमने देखा एंगल में यहाँ थीटा था, तब जब ये थीटा है हमने एंगल में बीटा रखा, तो हमने यहाँ पर हर जगह एंगल में बीटा रख दिया। ठीक है, अब इसके बाद मल्टीप्लाई करवा दिया दोनों को, तो हमारे पास ये मल्टीप्लाई आ गया। अब हमें फार्मूला पढ़ा है साइन ए प्लस बी का फार्मूला हमारे पास होता है, साइन ए प्लस बी का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस का कॉस बी साइन ए। ये हमारे पास साइन ए प्लस बी का फार्मूला, तो ये दोनों फार्मूला यहाँ पर क्या हुए हैं यूज हुए हैं। तो हमारे पास ऊपर वाला ये क्या बन गया, कॉस ए प्लस बी का फार्मूला बन गया, ये वाला कॉस साइन ए प्लस बी का, इसी तरह ये साइन ए प्लस बी का ये कॉस ए प्लस, जबकि हमने फिर इसके बाद हमारे पास ये क्या हो गया, ये वाला प्रूफ हो गया। ठीक है, चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इसी तरीके से धमाकेदार क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय।